Hello student, myself Dr. Ram Tripathi. Today we will discuss about the significant figures, accuracy and precision. Significant figures, accuracy and precision. Significant figures या significant numbers. And accuracy means होता है सटीकता, कितना आपका रिजल्ट एक्यूरेट है. और प्रिसीजन, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन इसलिए आते हैं कि आप अगर एक्यूरेसी का सिनोनिम्स देखेंगे तो वो आएगा आपका प्रिसीजन, बट यहाँ पर सब डिफरेंट है. एक्यूरेसी अलग है और प्रिसीजन आपके अलग है. तो आपको आज की क्लास पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी सिग्निफिकेंट नंबर्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, इन तीनों के डिटेल्स और कैसे आप सिग्निफिकेंट नंबर्स निकालेंगे या कैलकुलेट करेंगे वो आपको पढ़ना है. तो फर्स्ट वन इज द व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर्स को कैसे डिफाइन करोगे. तो वन लाइन की डिफिनेशन अगर आपको सिग्निफिकेंट को डिफाइन करना हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स या नंबर्स, दिस इज द नंबर्स आर डिजिट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस ए मेजर्ड आर कैलकुलेटेड क्वांटिटी. यानी जब आप एनालिसिस में कोई रिजल्ट्स लिखोगे तो उस रिजल्ट्स के लिखने के बाद वो सिग्निफिकेंट नंबर एक नंबर्स हैं जो आपके क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे, यानी उसको बताएंगे. फॉर एग्जांपल्स, एक सिंपल एग्जांपल्स है. फॉर सपोज करें कि एक डिजिट लिख रही है, एक नंबर लिखा हुआ है 0.458, मींस इसके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वो कैलकुलेट करने हैं. सेकेंड वन है 4.36, इसके भी आपको सिग्निफिकेंट कैलकुलेट करने हैं. एंड लास्ट वन इज द 756. अगर इन तीनों को आपको सिग्निफिकेंट नंबर्स या सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स काउंट कैलकुलेट करने के लिए किया जाए तो इन तीनों के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं वो आते हैं आपके 3. ये कैसे आते हैं, इसके कैसे कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, उस रूल्स को भी आपको अभी वन बाय वन पढ़ने हैं. सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन आता है वो आता है जीरो. जीरो may be significant figures या may not be significant figures. मतलब कि जीरो कभी कभी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा भी और कभी कभी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा. तो कौन सी कंडीशंस है कि कब जीरो को आपको काउंट करना है, कब जीरो को काउंट नहीं करना है, वो आपको सिग्निफिकेंट रूल्स पढ़ने हैं कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. There are mainly 5 rules which are used to calculate the significant numbers or significant digits. इसको significant figures को हम लोग बार बार significant numbers में बोलते हैं. तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि एवरी नॉन जीरो नंबर, यानी जिसमें आपको कोई भी जीरो होगा ही नहीं उस वर्ड डिजिट में, वो पूरे की पूरे डिजिट्स आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगी. सब यहाँ पर दिया हुआ है 4395. इसके मतलब अगर आपको काउंट करें 4 को 1, 3 को 2, 9 को 3 एंड 5, तो टोटल जो है यहाँ पे 4 डिजिट्स आ रहे हैं. इसका मतलब यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट नंबर्स है वो आपके 4. क्लियर है. यहाँ पर जीरो था नहीं, इसलिए जीरो की कोई प्रॉब्लम आई नहीं. सेकेंड रूल स्टेट दैट जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट. मतलब कि जीरो अगर दो नॉन जीरो के बीच में प्रेजेंट है तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा. यहाँ पर आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, टोटल आपके 5 डिजिट्स हैं और जो जीरो प्रेजेंट है वो जीरो आपके 5 और 8 के बीच में प्रेजेंट है. तो रूल्स क्या कहता है, फर्स्ट रूल इज सेड दैट एवरी नॉन जीरो डिजिट इज कंसीडर्ड टू बी ए significant number. Second rule states that the non-zero digits present between the zero digit present between the non-zero digits as a significant number. इसका मतलब अगर जीरो दो नॉन डिजिट यहाँ पर क्या है 5 और 8, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये जीरो आपका काउंट हो गया. थर्ड आप रूल्स में आइए. थर्ड रूल ये कह रहा है लेफ्ट मोस्ट जीरो, लेफ्ट मोस्ट जीरो यानी जो आपके बाएं साइड पे हो, लेफ्ट मोस्ट जीरो appearing in front of non zero digits are not a significant figure. यानी
कंफ्यूजिंग कहां पर है, जीरो पर। अगर जीरो दो नॉन डिजिट के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा एज ए रूल नंबर सेकंड। लेकिन अगर जीरो आपके नॉन डिजिट के लेफ्ट साइड पे, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 1 के ये 3 जीरो जो प्रेजेंट है, आप इसको इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, यानी अगर आपको जो ये 6 1 के जो इधर जो है वो 3 जीरो प्रेजेंट है, इसका मतलब कि रूल्स क्या कहता है, लेफ्ट मोस्ट जीरो appearing in front of नॉन जीरो डिजिट, यानी जो नॉन जीरो डिजिट्स के जो लेफ्ट साइड पे जो है वो जीरो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसका मतलब यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं वो केवल 6 और 1, अगर आप इनको काउंट करते हो 6 और 1 और इस 1 को आप काउंट करोगे 2, तो टोटल साइड द 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, फोर्थ रूल क्या कहता है, जीरो एट द एंड ऑफ नंबर to the right of decimal points are always a significant figure। मतलब अगर जीरो नॉन जीरो के राइट साइड पे, अब यहाँ पर दो बार राइट साइड, या तो राइट साइड में प्रेजेंट होगा विथ डेसिमल पॉइंट, या डेसिमल मतलब होगा डेसिमल को विथ डेसिमल पॉइंट और विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो अगर विथ डेसिमल पॉइंट रहेगा तो वो जीरो काउंट होगा, यानी अगर वो दशमलव के साथ जीरो लिखा हुआ है तो वो जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। तो यहाँ पर अगर 27,000 को देखें तो 27 पॉइंट लिखा हुआ है, यानी पॉइंट दशमलव लगा हुआ है, तो ये दशमलव के बाद जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरो है, ये जीरो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट हो जाएगा। फिफ्थ रूल क्या कहता है, सेम रूल है कि अगर जीरो राइट साइड में प्रेजेंट है लेकिन डेसिमल पॉइंट या दशमलव नहीं है तो वो जीरो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट रूल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर्स एक डिजिट्स है जो आपको डिनोट करेगा, जो आप क्वांटिटी को आपको मेजर्स करते हो जहां पर उसको प्लेस करते हैं। कौन कौन से रूल्स है? 5 रूल्स हैं, और ये 5 रूल्स जो है मेनली 4 रूल्स तो आपको जीरो को लेकर के। वन फर्स्ट रूल स्टेट दैट कि जो जितने भी नॉन डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स यानी 1 to 9 नंबर हैं, वो सारे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। तो 4395 में आपको देख रहे हो 4 डिजिट्स है, जिसका मतलब सिग्निफिकेंट नंबर आपका इसका है 4। सेकेंड पॉइंट है कि जीरो बिटवीन द नॉन जीरो, यानी अगर जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में प्रेजेंट है, डिजिट मतलब नंबर, अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में प्रेजेंट है, यानी 5 और 8 के बीच में जीरो प्रेजेंट है, या कोई दूसरा भी नंबर होता 5 8 के अलावा, बस कोई नंबर यहाँ पर होता, उन नंबर्स के बीच के जितने भी जीरो होंगे सारे आपको काउंट हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। इसीलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपका सेकेंड वाले में 5 है। थर्ड वाले में क्या कर रहा है कि लेफ्ट मोस्ट जीरो, यानी जो आपको नॉन डिजिट जो ये नंबर है लेफ्ट मोस्ट जीरो अपेयरिंग इन फ्रंट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के जो लेफ्ट साइड के नंबर जीरो हैं वो जीरो वो काउंट नहीं होंगे। अब लेफ्ट साइड वाले तो काउंट नहीं होंगे, लेकिन राइट साइड में दो कंडीशन होगी। अगर राइट साइड के जीरो नॉन जीरो के दशमलव के बाद प्रेजेंट है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद प्रेजेंट है तो काउंट होगा, लेकिन अगर विदाउट डेसिमल पॉइंट है तो वो काउंट नहीं होगा। सपोज करो ये 48,000 है, अगर हम 48,000 को अगर हम लिख देते 48.000 तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता 5। क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा है तो इसीलिए ये राइट साइड के जीरो काउंट नहीं हुआ। क्लियर है? इस तरह से आपको एग्जाम्स में भी और जब भी आपसे पूछा जाए कि आप इस वैल्यू के आप सिग्निफिकेंट फिगर बताएं, इस तरह के आपको काउंट करते समय ये आपको माइंड में रखना है। आपको जीरो पे ज्यादा ध्यान देना है। जीरो अगर दो नॉन जीरो के बीच में है तो काउंट हो जाएगा। राइट साइड में तो आपको देखना है कि डेसिमल प्रेजेंट है, अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो राइट साइड वाला जीरो काउंट होगा, अगर डेसिमल एब्सेंट है तो राइट साइड वाला जीरो काउंट नहीं होगा। लेफ्ट साइड के आपका जीरो जो है वो आपको काउंट नहीं होंगे। ओके, सम प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फर्स्ट वाले में आप देखिए सारे आपके कहीं भी जीरो नहीं। फर्स्ट रूल ये कहा गया था कि इन फर्स्ट रूल स्टेट दैट all the non-zero digits are considered the significant figure। तो यहाँ पर आप अगर इनको टोटल काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ पे कितना आ रहा है 6।
ठीक है, ये आपका फर्स्ट रूल है। सेकंड में आ जाओ, सेकंड रूल ये कहेगा कि अगर जीरो प्रेजेंट है, जो आपका नॉन जीरो नंबर है उनके लेफ्ट साइड में, तो वो काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.000239 में केवल आपको 2, 3 और 9, अगर इनको काउंट करते हैं तो 2, 1, 3, 2 और 9, 3, तो टोटल यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है आपके 3। नेक्स्ट वन में आ जाइए, आपसे क्या कहा गया था कि अगर जीरो लेफ्ट साइड है वो काउंट नहीं होगा, लेकिन राइट साइड का आपका जीरो काउंट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये जो राइट साइड के जीरो है, जो 2, 3, 9 ये आपके जीरो उसमें आपके काउंट हो गए। ओके, इसी तरह करके अगर कोई पावर्स में है, या सेकंड एक रूल, अगर आप कोई वैल्यू पावर्स में है तो वो पावर आपके काउंट नहीं होंगे। इसका मतलब 3.982 में जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपका कितना होगा, आपका 4। ओके, 1.40 में ये आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्यों ये जीरो जो है वो आपको पॉइंट के बाद, ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, और ये जीरो जो है वो आपका पॉइंट के बाद में। इस तरह करके आपको सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो आपको सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करना है तो आपको ये 5 रूल्स याद रखने हैं। आपको जो कंफ्यूजन है वो आपका जीरो का है, तो आपको ये नॉन जीरो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो अगर दो नॉन जीरो के बीच में तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, काउंट हो जाएगा। राइट साइड में अगर वो डेसिमल के बाद है तो आपको काउंट होगा, विदाउट डेसिमल है तो काउंट नहीं होगा। लेफ्ट साइड के जीरो आपके काउंट नहीं होंगे। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट नंबर के बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो आपका एक्यूरेसी और प्रिसीजन। ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन आपको मेनली कब यूज करना है, ये आपका जब आप एनालिसिस के एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको ये पूछा जाएगा आपका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट है या रिजल्ट आपका प्रिसाइज है। क्लियर है? तो दो वर्ड आता है कि रिजल्ट आपका एक्यूरेट है या रिजल्ट आपके प्रिसाइज है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों जो है वो डिफरेंट हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है वो सिनोनिम्स नहीं है, ये आपको क्लियर रखना है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन जो है बोथ आर नॉट ए सिनोनिम्स। तो अब आपको डिफिनीशन से याद रखिए, बस समझना कि हाँ आखिर एक्यूरेसी है क्या चीज। तो एक्यूरेसी को अगर आपको डिफाइन करना है तो एक्यूरेसी रिफर्स है टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द स्टैंडर्ड या नोन वैल्यू। अब इसको कैसे समझना है, और प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन रिफर टू द क्लोजनेस ऑफ 2 or more मेजरमेंट्स टू ईच अदर। अब आपको इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझना है। सपोज करो आप लैब में जाते हैं और आपको ये कहा जाए फॉर एग्जांपल इफ इन लैब आपको एक वेट दिया जाता है, वेट मेजरमेंट ऑफ 3.2 kg फॉर ए गिवन सब्सटेंस। यानी आपने लैब में कोई आपका सैंपल था, जब आपने उसको वेट किया तब यानी आपने उसको तौला, जब वेट करने के बाद जब आप देखते हो तो उसका वेट आता है 3.2 kg, लेकिन जो सैंपल का जो रियल वेट है यानी जो एक्चुअल वेट है वो कितना है, वो है आपका 10 kg। इसका मतलब कि आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन आपने देखा होगा कि एक बार आपका रिजल्ट 3.2, जब आपका रिजल्ट आ रहा है 10 kg का 3.2 kg, इसका मतलब आपका 10 kg तो एक्चुअल वेट है, लेकिन आपका रिजल्ट कितना आ रहा है 3.2। मींस कि आपका मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेजर एक्यूरेसी तब होती जब आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपकी ट्रू वैल्यू के क्लोज होती। क्लियर है? सपोज करो कि सिंपल एग्जांपल है, आपका वेट है सपोज करो वेट है आपका 70 kg, लेकिन आप बार बार वेट कर रहे हो तो वो वेट आ रहा है, सपोज करो आपका वेट आया 60 kg। मतलब कि अब ये जो वेट का मेजरमेंट है ये आपका एक्यूरेट तब होता जब आपका वेट भी 70 kg के अप्रोक्सीमेट क्लोज पहुंच जाता। इसका मतलब कि ये आपका रिजल्ट जो है वो आपका एक्यूरेट नहीं है। अब प्रिसीजन क्या है?
प्रिसीजन सेम एक्सपेरिमेंट है, ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट है कि आपको एक वही जो 10 kg वाला आपने वेट किया, लेकिन आपने उसको 3 बार वेट किया और तीनों बार आपने देखा कि वो रिजल्ट 5 बार वेट किया, पांचों बार आपने देखा कि उसका वेट 3.2 आ रहा है, बार बार आ रहा है, पांचों बार आपका रिजल्ट जो है वो रिपीट कर रहा है। अब जब आपका रिजल्ट रिपीट कर रहा है तीनों बार 3.2 3.2 3.2, तो इसका मतलब कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका प्रिसाइज हो गया है, यानी आपका रिजल्ट बार बार जो वही वैल्यू है 3.2 3.2, भले ही एक वैल्यू गलत है, आपको मालूम कि ये वैल्यू क्या है, ये रॉन्ग है, रियल वैल्यू क्या है आपकी, वो है आपकी 10 kg, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि आपका रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि आपने 2 या 3 बार किया, इन 2 या 3 बार में से आपकी 2 या 3 रीडिंग रिपीट हो गई, भले ही वो 3.2 आई, यानी एक्चुअल वैल्यू के पास नहीं पहुंचा। मीन्स एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी होगा जब आपकी मेजर्ड वैल्यू किसके पास में होगी, एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू की। प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन ये क्या है, प्रिसीजन आप तब कहोगे जब आपकी वैल्यू जो है क्लोज होगी कौन किसके पास, जो आप मेजरमेंट करोगे, 2 मेजरमेंट उन दोनों के पास, यानी यहां पर रिजल्ट आपका जो है वो रिप्रोड्यूस होगा, बार बार वही रिजल्ट आएगा, भले वो आपका रिजल्ट जो है वो रॉन्ग ही क्यों ना हो। ओके, अब आपको इसके एग्जांपल्स के थ्रू समझना है कि आपको इसको कैसे, डेफिनेशन में क्या है, एक्यूरेसी मींस मेजर्ड वैल्यू क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, और प्रिसीजन क्या है, मेजर्स प्रिसीजन रिफर टू द क्लोजनेस ऑफ क्लोजनेस टू ईच टू अदर, यानी ईच वन अदर, यानी आपको आपस में उसमें 2 रिजल्ट आ रहे हैं, उनकी आपस के बीच की वैल्यू है। इसको आपको एग्जांपल्स के थ्रू कैसे समझना है, यहाँ पर हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में कि क्या एक्यूरेसी भी वही चीज है और प्रिसीजन है। फिर समझना, एक्यूरेसी तब बोलेंगे जब आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू वैल्यू के पास में आएगा, लेकिन प्रिसीजन अगर आपका गलत रिजल्ट दोनों बार रिपीट करने पे अगर वैल्यू रिपीट कर जा रही है, तब उस समय हम कह देंगे कि आपका रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट भी हो सकता है, प्रिसाइज भी हो सकता है, प्रिसाइज और एक्यूरेट दोनों हो सकते हैं, या दोनों में से एक नहीं भी हो सकते। ये कोई कंपलसरी नहीं कि आपका रिजल्ट प्रिसाइज है तो एक्यूरेट भी होगा, और अगर एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज भी होगा। ये आप लोगों ने बार बार ये क्या बात, इस एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझना है। अब ये एग्जांपल्स आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप किसी चीज को ये आप कहीं आप अपने आप किसी बैलून में आप अगर आपको निशाना लगाने के लिए कहा जाए कि आप इस गुब्बारे को फोड़ना है, सपोज करो कि ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट आपका टारगेट है। अब हम यहाँ पे इस टारगेट को क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब आपके पास सपोज करो आपने 6 बार आपने इसमें इस टारगेट में आपने मारने की कोशिश किया। अब आप 6 बार में ये देखते हैं कि एक बॉल जो है वो आपको टारगेट पे गई, और बाकी बॉल जो है वो आपको इधर और उधर गई। अब ना तो ये इसका मतलब एक्यूरेसी भी इसकी कम है, एक्यूरेसी इसलिए कम है कि पूरे के पूरे बॉल आपके टारगेट साइड पे नहीं आए, और प्रिसीजन इसलिए कम है कि ये सारे बॉल जो है वो किसी एक प्लेस पे नहीं गए, यानी रिपीट नहीं हुए, भले ही कहीं टारगेट साइड पे नहीं जाते पर एक साथ चले जाए। अगर ये 6 बॉल एक साथ कहीं भी चले जाते तो हम ये कह देते कि आपका रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज हो गया। अब आप नेक्स्ट टारगेट में अगर आप देखते हैं तो इस वाले टारगेट में ये आपका ट्रू वैल्यू है, यानी टारगेट है या रियल वैल्यू है। अब आप जब 6 के 6 बाल जब आप इससे मारते हैं तब 6 के 6 बाल भी इसमें नहीं जाती। इसका मतलब आपका जब कोई भी वैल्यू आप यानी जो आपने मेजर्ड किया, यानी जो आपने टारगेट पे आपने निशाना लगाया, तो वो टारगेट पे आपको आपका निशाना या टारगेट पे आपकी बॉल नहीं लगी। तो जब अगर आपकी बॉल टारगेट पे नहीं लगी तो इसका मतलब कि एक्यूरेसी उसमें नहीं आई, लेकिन वो 6 के 6 बॉल एक ही जगह पे गई, भले ही वो टारगेट से दूर गई। इसीलिए इस रिजल्ट को हम ये बोलेंगे कि ये एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन हाई प्रिसाइज है। क्यों?
सारी वैल्यू आप सारी, यहाँ पर वैल्यू मतलब होता है कि सारे वॉल्व आपकी एक ही साइट पे, टारगेट साइट से दूर, यानी एक्चुअल, ये आपका एक्चुअल साइट थी, यहां से दूर, लेकिन सारे के सारे वॉल्व एक ही जगह पे, एक ही साइट पे आ गई। इसीलिए ये अगर आपकी वैल्यू रिपीट हो, भले ही वो गलत रिपीट हो रही हो, तो हम ये बोलेंगे कि वो एक्यूरेट है। इसीलिए ये जो सेकंड वाला फिगर्स है, ये फिगर जो है ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टारगेट पे कोई भी बॉल हिट नहीं की, लेकिन प्रिसाइज जो है वो हाईली है। अब आप यहां पर आए, अब आप यहां पर देख रहे हैं कि कुछ बॉल टारगेट पे हिट की है, और लेकिन सारी बॉल देखो आपके यहाँ पे 3 बॉल जो टारगेट के अंदर आ गई, और 3 बॉल 4 बॉल जो है वो 3-4 बॉल आपकी बाहर है, लेकिन जो बाहर की बॉल है वो आपके पास नहीं है। इसका मतलब कहते हैं प्रिसीजन कम है, बट एक्यूरेसी जो है वो उससे ज्यादा है। अब आप इस फोर्थ वाले में आए, आप देख रहे हैं कि 6 के 6 बॉल एक टारगेट पे हिट की, और इन टारगेट पे हिट करने के बाद और 6 का 6 बॉल पास में। इसका मतलब कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट जो है वो आपका एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी, ठीक है। अब एक सिंपल टर्म में अगर आपको टाइट्रेशन के टर्म में समझना हो, सपोज करो आपका एंड पॉइंट, जब आप रीडिंग टाइट्रेट करते हैं, आपका रीडिंग की जो एंड पॉइंट होगा, यानी जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी, वो वैल्यू आपकी आती है आपकी 15 ml। आपको फिर आपने दोबारा रिजल्ट किया, दोबारा जो नेक्स्ट टाइम पे जो आपको रीडिंग आती है वो आपकी आ जाती है 15 के बाद 13 पे। फिर आपको नेक्स्ट टाइम आप रिजल्ट रिपीट करिए, फिर जब तो तीसरी रीडिंग आ जाती है वो भी आपकी आ जाती है आपकी 13। इसका मतलब आपकी 2 रीडिंग यानी 13 यानी रिजल्ट आपका जो है वो प्रिसाइज हो गया। अब ये रिजल्ट एक्यूरेट है कि नहीं है, ये तो आपके सेकंड जब आप कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो आपको प्रिसाइज हो गई। तो आपको जो टाइट्रेशन के टाइम आपको 2-3 रीडिंग, 4 रीडिंग, 4-5 रीडिंग, आपको तब तक रीडिंग लेना है जब तक कि आपकी 2 रीडिंग जो है वो आपकी रिपीट ना कर जाए, यानी एक सेम ना हो जाए, तो उसको बोलते हैं आपको प्रिसीजन। क्लियर है? तो आपको एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी जब वो है जब आपका एक्चुअल यानी एक्यूरेट वैल्यू आप ऑब्टेन कर लो, और प्रिसीजन क्या है? जब आप 2 या 3 बार आपका रिजल्ट जो है वो रिपीट हो जाए। नेक्स्ट, अब इसको समझना कि डिफरेंस क्या है, कि आप एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है। तो एक्यूरेसी में क्या होगा? ट्रू वैल्यू के पास जाएगा, यानी जब आपका रिजल्ट ट्रू वैल्यू के एकदम क्लोज पहुंच जाए तो आप कहोगे कि आपका रिजल्ट एक्यूरेट है। और प्रिसीजन में क्या होगा? जब आपका जो मेजरमेंट है वो पास पहुंच जाए दूसरे वाले मेजरमेंट से, यानी जो नियरनेस ऑफ द इंडिविजुअल मेजरमेंट विथ दोज ऑफ अदर मेजरमेंट्स। क्लियर है? सेकेंड डिफरेंस क्या है? एक्यूरेसी जो है वो डिग्री ऑफ कंफर्मिटी है, यानी आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा कि आपका रिजल्ट सही है। क्यों? क्योंकि आपका रिजल्ट एब्सोल्यूट वैल्यू या ट्रू वैल्यू के पास आ गया है। लेकिन प्रिसीजन आपके भले वैल्यू रिपीट कर गई है लेकिन रिजल्ट आपका रॉन्ग है, इसलिए ये क्या है? डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। ठीक है? एक्यूरेसी सिंगल फैक्टर है और प्रिसीजन जो है वो मोर देन 1 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। एक्यूरेसी जो है एक, अगर आप एरर्स को जो पहली क्लास में पढ़ाया था, एरर्स 2 तरह की होती है, सिस्टमैटिक एरर्स और रैंडम एरर। तो एक्यूरेसी पार्ट है आपका सिस्टमैटिक एरर्स का, और प्रिसीजन जो पार्ट है वो आपका रैंडम एरर्स का। अब क्वेश्चन आएगा कि एक्यूरेसी कैलकुलेट कैसे होगी? एक्यूरेसी कैलकुलेट होगा परसेंटेज एरर से, जो कि जबकि प्रिसीजन डिटरमाइंड होगा विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, तो आपको इस क्लास में यानी आपको क्या क्या पढ़ना था? सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसकी डिफिनेशंस, आपको सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट्स करनी है, उसके लिए आपको ये 5 रूल्स पढ़ने हैं। मेनली आपको डाउट कहां पर होगा? जीरो पर। जीरो में आर मे नॉट बी ए
सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद आपको इसके 5 रूल्स आपको माइंड में होने हैं। ये आपको एग्जाम जो प्रैक्टिस दिया गया है इस स्लाइड के आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वन में आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस पढ़ना है। तो सिंपल टर्म है, एक्यूरेट तब होगा जब आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू के पास होगा। प्रिसीजन वो होगा जब आपका मेजरमेंट दूसरे मेजरमेंट के पास होगा, भले ही वो आपका गलत मेजरमेंट ही क्यों ना हो रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल था कि रियल वेट 10 केजी है, लेकिन वेट मेजरमेंट कितना आ रहा है, बार बार मेजरमेंट कर रहे हैं, आपने 3 बार मेजरमेंट किया, तीनों बार 3.2 आया। इसका मतलब आपका रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज है, क्योंकि रिजल्ट आपका रिपीट हो गया 3.2, लेकिन रिजल्ट लेकिन एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि आपकी एक्चुअल वैल्यू के पास आपकी रीडिंग नहीं गई है। और एक्चुअल वैल्यू क्या थी आपकी 10 केजी। इस फिगर से आपको बताना है कब आप एक्यूरेट रहेगा और कब आपका प्रिसाइज रहेगा। कोई जो कंपलसरी नहीं कि वो एक्यूरेट रिजल्ट आपका एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो। नेक्स्ट वन है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस क्या है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्यूरेसी जो है पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स, प्रिसीजन इज द पार्ट ऑफ रैंडम एरर। एक्यूरेसी कैलकुलेटेड बाय द परसेंटेज एरर, प्रिसीजन डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आपकी जो एनालिसिस में जो आप एक्सपेरिमेंट करोगे वो आपको बार बार आपको रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज करना है ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के टाइम पे आपको रिजल्ट जो है वो आपको प्रिसाइज करना है। थैंक यू।